हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन, त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष पतितं भवसागरे। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। तो आप सभी का हमारे जगन्नाथपुरी यात्रा में स्वागत है। तो पिछली कड़ी में हमने चर्चा किया जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर जो काची गणेश हैं, जो बद्ध गणेश, उनके बारे में, उनके पीछे क्या कथा है, कैसे वो वहाँ पर आए। और फिर हमने महालक्ष्मी माता के बारे में भी थोड़ा वर्णन किया। आज हम एक बड़े विशेष स्थान का दर्शन करने जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो उत्तरी द्वार है उसके पास में एक बड़ा विशेष स्थान है जिसको बोलते हैं कोयली वैकुंठ। कोयली का अर्थ उड़िया भाषा में जो दफन करने की भूमि, और वैकुंठ मतलब भगवान का जो वैकुंठ धाम है। तो कोयली वैकुंठ, इस जगह का क्या विशेष महत्व है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति, उनके जो विग्रहों का जब परिवर्तन किया जाता है, जी हाँ, जगन्नाथ भगवान के विग्रहों का समय समय पर परिवर्तन किया जाता है। भगवान भी अपना विग्रह एक त्याग कर एक दूसरा विग्रह धारण करते हैं, और जो उनका पुराना विग्रह है उनको इस कोयली वैकुंठ जगह, इसके अंदर भूमि में दफनाया जाता है। तो भगवान के ये विग्रह चेंज करने का, विग्रह बदलने का जो प्रक्रिया है, उसके पीछे क्या लीला है, क्या महत्व है। तो जगन्नाथ भगवान भी एक मनुष्य की तरह लीला करते हैं। जगन्नाथ भगवान हमारे जीवन की सच्चाई
को दर्शाते हैं। वो भी एक बिल्कुल मनुष्य की तरह लीला करते हैं। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, हम बीमार भी पड़ते हैं और मनुष्य की मृत्यु भी आती है। तो उसी तरह से जगन्नाथ भगवान भी वैसे ही मनुष्य की भांति लीला करते हैं। वो सुबह उठते हैं, उनको ब्रश भी करवाया जाता है, उनको स्नान करवाया जाता है, वो भी ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। और जगन्नाथ भगवान बीमार भी पड़ते हैं और वो मृत्यु को भी दर्शाते हैं, जो जीवन की अटल सच्चाई है। तो भगवान जगन्नाथ मनुष्य जीवन की जो अटल सच्चाई है उसको दर्शाते हुए वो भी अपना विग्रह को परिवर्तित करते हैं। भगवत गीता में जैसे भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे एक बालक से युवा से वृद्ध व्यक्ति में परिवर्तित होता है, उसी तरह से मृत्यु के समय पर एक शरीर को त्याग कर आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। और जो धीर व्यक्ति है वो इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता। तो भगवान जगन्नाथ इसी अटल सच्चाई को दर्शा रहे हैं। तो उनके भी विग्रह का परिवर्तन किया जाता है। भगवान दिखा रहे हैं कि वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, अपना एक विग्रह छोड़कर दूसरा विग्रह में धारण करते हैं। पर भगवान की जो लीलाएं हैं वो बड़ी अद्भुत हैं, वो दिव्य हैं। उनको हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जगन्नाथ भगवान भी कोई साधारण व्यक्ति हैं, कोई साधारण मनुष्य की भांति हैं। भगवान की जितने भी लीलाएं होती हैं, भगवान के जितने भी अवतार होते हैं, उनमें भगवान बाहरी दृष्टि से ऐसा दिखाते हैं कि वो अपने शरीर का त्याग करके वो भी जैसे वापस जा रहे हैं। तो भगवान को अपनी लीला को ख़त्म करके वापस अपने धाम में वापस जाना है, पर बाहरी दृष्टि से क्या दिखा रहे हैं, जैसे उनको मृत्यु हो रही है। जैसे भगवान कृष्ण, उन्होंने बाहरी दृष्टि से यही दिखाया कि वो अपना मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, अपना शरीर त्याग कर रहे हैं। पर भगवान वास्तव में अपनी दिव्य लीला को प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्हें हमें किसी साधारण व्यक्ति के समान नहीं समझना चाहिए। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने एक और श्लोक में बोला, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुना। कि हे अर्जुन, अगर कोई मनुष्य मेरे जन्म कर्म मेरी लीलाओं को समझ सकता है तत्व से, तो मृत्यु के बाद वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा। उसका इस संसार में, भौतिक संसार के अंदर पुनर्जन्म नहीं होगा। तो हमें भगवान की अद्भुत लीलाओं को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। उनको किसी साधारण मनुष्य के भांति नहीं समझना चाहिए। जैसे एक राजा है, वो अपने सिंहासन पर विराजमान है और हो सकता है उस सिंहासन पर कोई मच्छर भी बैठा हो। तो राजा और मच्छर दोनों इस सिंहासन पर विराजमान है, पर दोनों के अंदर अंतर है। राजा, उसकी स्थिति क्या है, वो सबके ऊपर राज्य कर रहा है, और मच्छर की पोजीशन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वो काट सकता है। तो दोनों एक ही सिंहासन पर विराजमान हो सकते हैं, पर उनमें बड़ा अंतर है। उसी तरह से भगवान मनुष्य की भांति लीला करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो साधारण मनुष्य हैं। तो जगन्नाथ भगवान भी अपनी लीलाओं के माध्यम से इस जीवन की अटल सच्चाई को दर्शा रहे हैं। और भगवान के विग्रह का परिवर्तन का कार्य, ये लीला कैसे आरंभ होता है, तो जब भी किसी वर्ष में 2 आषाढ़ के महीने पड़ते हैं, उस समय पर जगन्नाथ भगवान के विग्रह को परिवर्तित किया जाता है। तो ज़्यादातर ये होता है 8 साल में, 12 साल में, 16 साल में या 19 साल के बाद, जब एक वर्ष के अंदर 2 आषाढ़ के मास, 2 आषाढ़ के महीने एक साथ आते हैं। और पिछली हिस्ट्री में ज़्यादातर ये 19 वर्ष में हुआ है। और इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं नव कलेवरा। नव मतलब नया, कलेवर मतलब शरीर। तो जगन्नाथ भगवान भी जब अपना शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करते हैं, पुराने विग्रह को छोड़कर नया विग्रह धारण करते हैं, उस पूरी लीला को बोलते हैं नव कलेवरा। और इस लीला में इस स्थान का, जो कि कोयली वैकुंठ है, उसका भी एक बड़ा महत्वपूर्ण उसमें भाग है। तो ये लीला नव कलेवर की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है रामनवमी से अगले दिन, जब सभी जो दैत्यपतिज हैं,
वो भगवान के पास आते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं कि वो उनका नया विग्रह बनाने के लिए जो नीम की लकड़ी की खोज के लिए जा सकें। तो सभी पहले जगन्नाथ भगवान से उनकी आज्ञा प्राप्त करते हैं, उनसे आशीर्वाद में पुष्पमाला प्राप्त करते हैं, और फिर ये सब दैत्यपति जो हैं वो गजपति महाराज से, जो उड़ीसा के राजा हैं गजपति महाराज, उनसे आज्ञा प्राप्त करते हैं। और उनकी आज्ञा लेकर ये सभी दैत्यपति, जो पूरा एक समूह रहता है दैत्यपति का, जो इस लीला में भाग लेते हैं, और उनके साथ कुछ अन्य सेवक रहते हैं सब सामान उठाने के लिए, बहुत सारे पुलिसकर्मी रहते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो ये पूरा दल जो है वो भगवान का विग्रह बनाने के लिए नई लकड़ी को ढूंढने के लिए जाते हैं। और भगवान का विग्रह परिवर्तन करने के लिए एक और जो बात है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का विग्रह क्या है, दारू ब्रह्मन, वो लकड़ी से बना है, और समय के साथ साथ जो लकड़ी है उसके अंदर त्रुटि आती है, इसीलिए भी जगन्नाथ भगवान का जो ये नव कलेवर का लीला है ये आवश्यक है कि भगवान के विग्रह को परिवर्तित किया जाए। तो ये सब दैत्यपति भगवान की आज्ञा से, दैत्यपति जो गजपति महाराज हैं उनकी आज्ञा से ये अपना कार्य आरंभ करते हैं, अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। सबसे पहले आते हैं ये जगन्नाथ बल्लभ मठ के जो बगीचा है वहाँ पर आकर वहाँ पर विश्राम करते हैं, वहाँ पर अपनी सभी तैयारी करते हैं पूरी यात्रा के लिए। और फिर वहाँ से जब यात्रा आरंभ होती है तो ये पहले आते हैं माँ मंगला के मंदिर में। माँ मंगला मतलब पार्वती देवी का मंदिर। तो ये सब दैत्यपति मंगला माँ के चरणों में बैठकर उनकी बहुत स्तुति करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, पूरी रात वहाँ पर जागकर माता की स्तुति करते हैं। वहाँ पर वास्तव में नरसिंह मंत्र का पूरी रात उच्चारण किया जाता है। और मान्यता ये है कि माँ मंगला जो दैत्यपति का जो मुखिया है, जो प्रमुख हैं, उनके स्वप्न में उनको निर्देश देती हैं कि किस दिशा में उनको जाना चाहिए उस नीम के वृक्षों को ढूंढने के लिए, जहाँ से भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्र और सुदर्शन के नए विग्रह तैयार किए जा सके। तो माँ मंगला उनको दिशा निर्देश देती हैं। तो फिर सभी दैत्यपति, पूरा जो समूह है उस दिशा की ओर आगे बढ़ता है। अभी उनको ये पता नहीं कि कहाँ जाकर उनको वो वृक्ष प्राप्त होंगे, क्योंकि वो वृक्ष भी बड़े विशेष वृक्ष हैं। जहाँ से जगन्नाथ भगवान का नया विग्रह बनेगा उनके कुछ लक्षण होने चाहिए कि वो वृक्ष किस परिस्थिति में किस स्थान पर प्राप्त होंगे और उनके क्या लक्षण होंगे। तो ये पूरा समूह यात्रा करता हुआ, पूरी तपस्या करते हुए, व्रत करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। हो सकता है वो वृक्ष 30 किलोमीटर जाके मिले, 50 किलोमीटर बाद मिले, हो सकता है 100 किलोमीटर बाद मिले, पर ये बड़े उत्साह के साथ पूरा समूह यात्रा करता है, क्योंकि ये तपस्या करते हुए जा रहे हैं, पैदल चलते हुए जा रहे हैं, उनके पैरों में भी छाले पड़ जाते हैं। तो लोग जगह जगह में, गांव के जो लोग होते हैं वो उनका स्वागत करते हैं, उनके पैरों के ऊपर ठंडे पानी का छिड़काव करते हैं, ठंडे पानी से उनके पैर धुलाते हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं ताकि उनको थोड़ा आराम प्राप्त हो सके। तो चलते चलते ये उन वृक्षों को ढूंढते हुए जब उनको वो वृक्ष मिलता है तो उसके लक्षण क्या होने चाहिए। तो जो सुदर्शन बनाने के लिए जो नीम का वृक्ष होगा उसका लक्षण है कि उस वृक्ष के तने के ऊपर चक्र का निशान होना चाहिए। और ये सब वृक्ष मिलेंगे कहाँ पर, किस स्थान के ऊपर, उस स्थान के अंदर भी कुछ लक्षण होने चाहिए कि वो जो स्थान है उसके पास में एक शिवालय होना चाहिए, भगवान शिव जी का एक मंदिर होना चाहिए। उस वृक्ष के पास में एक थोड़ा पर्वत होना चाहिए, वहाँ पर एक पानी का स्रोत होना चाहिए, जैसे कोई नदी, कोई तालाब। उस वृक्ष के पास में एक मिट्टी की बावली होनी चाहिए, और उस मिट्टी की बावली में एक सांप का निवास भी होना चाहिए। उन वृक्षों के ऊपर किसी पक्षी का कोई घोंसला नहीं होना चाहिए, और किसी तूफान में, किसी आंधी में उस वृक्ष की कोई भी शाखा कभी भी क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। तो ये सब लक्षण होने चाहिए उस वृक्ष के आसपास। जो सुदर्शन का वृक्ष है, इन सभी लक्षणों के साथ साथ उसके ऊपर चक्र का निशान होना चाहिए। जो सुभद्रा माई का विग्रह बनाने के लिए वृक्ष है, उस वृक्ष के ऊपर एक कमल के पुष्प का चिन्ह होना चाहिए।
और जो बलदेव जी का विग्रह बनाने के लिए वृक्ष है, उसके ऊपर बलदेव जी के जो आयुध हैं, उनका जो गदा और जो प्लाव, हल, उनके निशान होने चाहिए। और जो वृक्ष का तना है वो कम से कम 12-14 फुट ऊंचा होना चाहिए और उस वृक्ष की 3 प्रमुख शाखाएं होनी चाहिए। और भगवान जगन्नाथ का विग्रह बनाने के लिए जो वृक्ष है, उसके ऊपर भगवान के जो आयुध शंख, चक्र, गदा, पद्म, इन चारों चीज़ों के निशान होने चाहिए। वृक्ष का तना जो है कम से कम 12-14 फुट ऊंचा होना चाहिए और उसकी 4 प्रमुख शाखाएं होनी चाहिए। तो ये सब जो लक्षण हैं, ऐसा वृक्ष उनको ढूंढना होता है और यात्रा करते करते इन वृक्षों की खोज में वो आगे बढ़ते जाते हैं। जब उनको ये वृक्ष प्राप्त होते हैं जहाँ पर ये सभी लक्षण हों, ये सभी चीज़ें वहाँ पर हों, तब वो उस जगह पर अपना निवास बनाते हैं, वहाँ पर कुटिया बनाते हैं रहने के लिए। उस भूमि का पवित्रता के लिए वहाँ पर यज्ञ किया जाता है। वहाँ पर नरसिंह मंत्र का 108 बार उच्चारण किया जाता है, पूरी जगह को पवित्र किया जाता है। उस वृक्ष के ऊपर कपड़ा बांधकर उस वृक्ष को पवित्र किया जाता है। और ये सब पवित्रता करने के बाद जब वृक्ष को काटने का समय आता है, उस वृक्ष को काटना होता है, तो उसका भी एक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले जो हमने पहले कथा में बताया था कि भगवान की खोज में कुछ लोगों का एक विशेष भूमिका था। विद्यापति और विश्ववासु, जिनका एक विशेष भूमिका है इस पूरी लीला में। तो एक व्यक्ति इस पूरे दल में विश्ववासु को प्रतिनिधि करते हैं और एक विद्यानिधि का प्रतिनिधि करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो व्यक्ति विद्यानिधि को प्रतिनिधि करते हैं वो सोने की एक छोटी सी कुल्हाड़ी से पहले उस वृक्ष के ऊपर प्रहार करते हैं, एक छोटा सा कट लगाने के लिए। फिर जो विश्ववासु का प्रतिनिधि कर रहे हैं वो एक चांदी की कुल्हाड़ी से उस वृक्ष के ऊपर एक प्रहार करते हैं कट लगाने के लिए। और फिर बाकी जो दैत्यपति हैं, फिर वो लोहे की कुल्हाड़ी से उस वृक्ष को काटते हैं। तो इस तरह से इन वृक्षों की कटाई होती है। वृक्षों को काट कर जो वृक्ष का प्रमुख तना है, जिसको भगवान का विग्रह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो उस तने को लिया जाता है, उसको अच्छे से रेशमी कपड़े में लपेटा जाता है और जितनी बाकी और पत्ते, शाखाएं सब होते हैं, उसको वहीं पर एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसी गड्ढे में वहाँ पर दफना दिया जाता है। उस वृक्ष की किसी और शाखा को, किसी पत्ते को कोई अन्य व्यक्ति अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। तो ये तने प्राप्त किए जाते हैं, उनको अच्छे से रेशमी कपड़े में लपेटा जाता है और उनको फिर वापस लेकर आने के लिए फिर से वापसी यात्रा आरंभ होगी। और वापस कैसे लेकर आएंगे? उनको किसी ट्रक में, किसी बस में लाद कर वापस नहीं लाया जाता। तो उनको लेकर आने के लिए भी एक गाड़ी का निर्माण किया जाता है, लकड़ी की गाड़ी, जिसको जैसे बोलते हैं छकटा गाड़ी। उस गाड़ी के अंदर कोई लोहे की कील नहीं है, कोई लोहे के पहिए नहीं है, पूरा सब पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ। और उसके ऊपर इन तनों को लादा जाता है, रखा जाता है और फिर उनको खींचते हुए जगन्नाथपुरी की ओर वापस की यात्रा की जाती है। तो ये भी एक तरह से रथ यात्रा के समान है, जिस पर भगवान के विग्रह को बनाने के लिए जो लकड़ी है, जो पेड़ के तने हैं, उनको लेकर आया जा रहा है। और पूरे रास्ते में सब गांव-गांव में लोग इस पूरे समूह का बड़े अच्छे से स्वागत करते हैं, पुष्पों की बारिश की जाती है। और जब वो जगन्नाथपुरी में पहुंचते हैं तो जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए कौन से द्वार से प्रवेश करते हैं? हस्ती द्वार से, जो एलिफेंट गेट है, जो पूर्वी द्वार, वहाँ से ये सब जो लकड़ियाँ हैं, जो तने हैं पेड़ के, उनको अंदर लेकर आया जाता है और उनको रखा जाता है इस स्थान पर, कोयली वैकुंठ, जहाँ पर भगवान के नए विग्रह बनाने का कार्य आरंभ होगा। तो भगवान के नए विग्रह का कार्य होता है और जब जितनी देर ये कार्य चल रहा है भगवान के नए विग्रह बनाने के लिए, पूरी जगह को सील किया जाता है, उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और आसपास पूरी कीर्तन मंडलियाँ बैठती हैं जो बड़े ज़ोर शोर से, उत्साह से कीर्तन करते हैं, ताकि भगवान का विग्रह बनाते समय जो आवाज़ें आ रही हैं, किसी तरह की कोई आवाज़ बाहर सुनाई ना पड़े। तो इसलिए पूरा समय वहाँ पर कीर्तन चलता है। और जब भगवान का विग्रह बनकर तैयार होता है
तो पहले तो भगवान का विग्रह तैयार होता है, फिर उसके ऊपर पेंट किया जाता है रंग रोगन से, उनका जो आँखों का, नाक का, मुख का, तो वो सब चीज़ों उनका शेप बनाया जाता है, उनको अच्छे से एक कलर पेंट किया जाता है और फिर उसको 7 कपड़ों में लपेटा जाता है। भगवान के विग्रहों को 7 कपड़ों में लपेटा जाता है, अलग अलग कलर के कपड़े, जो इस चीज़ को दर्शाते हैं कि मनुष्य जो शरीर है उसके अंदर 7 प्रमुख धातु हैं। ये 7 धातु, 7 आवश्यक चीज़ें इस शरीर के अंदर क्या हैं? रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, रज, विरज। तो ये जो 7 चीज़ें हैं हमारे शरीर के अंदर, ये 7 चीज़ें होती हैं। तो उसी को दर्शाने के लिए जगन्नाथ भगवान का जो विग्रह है उसको 7 कपड़ों में लपेटा जाता है, और जो कि अलग अलग रंग के कपड़े हैं, अलग अलग धातु को दर्शाने के लिए। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो है भगवान के विग्रह से ब्रह्म पदार्थ को पुराने विग्रह से निकालकर नए विग्रह में परिवर्तित, उसको प्रस्थापित करने के लिए। तो ये भी भगवान की जो लीला है ये इस चीज़ को दर्शाती है कि जो आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में परिवर्तित होती है, दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र होती है, और जो हमारा दूसरा शरीर है वो वास्तव में हमारा पुराना शरीर छोड़ने से पहले ही उसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है कि हमारा नया शरीर किस प्रकार का होगा। वापस हमें मनुष्य का शरीर मिलेगा या किसी अन्य पशु पक्षी वृक्ष किसी अन्य प्राणी का शरीर मिलेगा। तो जो उसकी रूपरेखा है वो हमारा पुराना शरीर छोड़ने से पहले ही तैयार हो जाती है, और आत्मा मृत्यु के समय पर पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर में प्रवेश करती है। उसी तरह से जगन्नाथ भगवान इस अटल सच्चाई को दर्शा रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ को बोला जाता है दारू ब्रह्म। तो उनका जो विग्रह है वो लकड़ी का बना हुआ है और उसके अंदर एक ब्रह्म पदार्थ है। तो पुराने विग्रहों में से उस ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नए विग्रह के अंदर डाला जाता है। तो ये प्रक्रिया कब होती है? ये होती है आषाढ़ मास की अमावस्या की रात को। तो पहले तो एक दिन पहले जो नए विग्रह हैं उनको बड़ा सीक्रेटली मंदिर की प्रदक्षिणा के लिए लेकर जाते हैं, बिना किसी अन्य के को दर्शन कराए। पुराने विग्रहों को पहले मंदिर का एक प्रदक्षिणा परिक्रमा कराई जाती है। इस परिक्रमा का भी बड़ा महत्व है। भगवान भी दर्शाते हैं कि परिक्रमा का क्या महत्व है। जब भगवान अपने रथ के ऊपर भी आरूढ़ होते हैं तो पहले वो रथ की परिक्रमा करते हैं। जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है और भगवान को बाहर लेकर आया जाता है बड़े धूमधाम से, जोर शोर से, तो रथ में आरूढ़ करने से पहले भगवान जगन्नाथ को रथ की परिक्रमा कराई जाती है और फिर वो रथ के ऊपर विराजमान होते हैं। तो उसी तरह से जब भगवान के नए विग्रह बनते हैं तो उनको पहले लेकर जाते हैं भगवान के मंदिर का परिक्रमा कराने के लिए, और फिर वापस उनको उन्हीं के स्थान पर कोयली वैकुंठ में वापस लेकर आते हैं। और अमावस्या की रात को जो नए पुराने विग्रह हैं उनको मंदिर से निकालकर कोयली वैकुंठ के अंदर उस स्थान पर लेकर आया जाता है, और उस समय पर पूरी जगन्नाथपुरी शहर में जो लाइट है उसको ऑफ कर दिया जाता है, पूरा ब्लैकआउट, और उस जगह के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अगर कोई उस जगह के अंदर प्रवेश करने की चेष्टा करे तो उसके साथ क्या होगा? तो ये मान्यता है कि वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, वो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जैसे वृंदावन में भगवान की लीला आज भी चलती है निधिवन में, वहाँ पर बोला जाता है कि भगवान गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ रात को वहाँ पर अभी भी लीला करते हैं, और उस समय पर, रात्रि के समय पर, कोई भी व्यक्ति उस स्थान पर ठहर नहीं सकता। यहाँ तक कि मंकी, बंदर भी उस स्थान पर नहीं रहते, उसको छोड़कर चले जाते हैं। और कोई व्यक्ति अगर छुपकर वहाँ पर रहना चाहे, देखना चाहे, तो व्यक्ति जीवित नहीं रहता, या तो फिर वो व्यक्ति गूंगा हो जाता है, अंधा हो जाता है, या पागल हो जाता है। तो उसी तरह से जब भगवान का ये नव कलेवर की लीला, जो ब्रह्म पदार्थ को पूरा नए विग्रह में डाला जाता है, उस समय पर कोई इस लीला को देख नहीं सकता, उसका दर्शन नहीं कर सकता। पूरी जगन्नाथपुरी में ब्लैकआउट होता है, पूरी तरह से अंधकार। और 3 व्यक्तियों को इस कार्य को करने के लिए उसका कार्यभार दिया जाता है।
तो वो पुराने विग्रह को लेकर उस स्थान पर आते हैं। उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी जाती है, उनके हाथों के ऊपर अच्छी तरह से कपड़ा बांधा जाता है और वो व्यक्ति पुराने विग्रह में से ये ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नए विग्रह के अंदर, पीछे से उसके अंदर उसको डालते हैं। और ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, ये इसको आज तक कोई नहीं जानता। तो जितने भी ये महापात्र हैं जिनको इस ब्रह्म पदार्थ को परिवर्तित करने का कार्य दिया जाता है, अगर उनसे उनका अनुभव पूछा जाए कि ये ब्रह्म पदार्थ कैसा है, तो बोलते हैं कि जैसे हाथ के अंदर किसी को खरगोश को पकड़ा हो, जैसे खरगोश के अंदर ऊर्जा रहती है, वो उछलता है, उसी तरह से ये ब्रह्म पदार्थ इस तरह से महसूस होता है। और साथ में जब पुराना विग्रह में से ब्रह्म पदार्थ को निकाला जाता है तो अंदर विग्रह के अंदर, जब पिछले समय पर नए जो विग्रह बने थे उस समय पर ब्रह्म पदार्थ रखा गया था, तो साथ में कुछ तुलसी दल, तुलसी पत्र, कुछ पुष्प, कुछ चंदन वहाँ पर रखा जाता है। तो उसको भी बाहर निकालते हैं जो अभी तक पूरी तरह से फ्रेश कंडीशन में रहता है। तो ये महापात्र उस पुराने तुलसी, चंदन, पुष्प को प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। नए विग्रह के अंदर उस ब्रह्म पदार्थ को डाला जाता है, साथ में फिर से पुष्प, तुलसी दल और कुछ चंदन वहाँ पर रखा जाता है। और जब ये नए विग्रह पूरी तरह से अभी तैयार हो जाते हैं तो फिर उनको मंदिर के अंदर लेकर जाया जाता है, उनका प्रतिष्ठा करने के लिए, नए उनको अपने स्थान पर बिठाने के लिए रत्न बेदी के ऊपर गर्भ मंदिर के अंदर। और जो पुराने विग्रह हैं, इन पुराने विग्रहों को उसी स्थान पर, ये कोयली वैकुंठ स्थान पर एक बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उनके अंदर उनको दफनाया जाता है। और फिर उसको गड्ढों को भर के उसके ऊपर तुलसी के पौधे या अन्य पुष्पों के पौधे लगाए जाते हैं। तो ये कोयली वैकुंठ स्थान ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका हमें चाहिए कि जब जगन्नाथ मंदिर जाते हैं तो इस स्थान का भी दर्शन करें। इतनी शांति उस स्थान के अंदर जो आप कहीं और महसूस नहीं कर सकते। पर उस जगह के अंदर जाना भी सरल नहीं है, सभी को उसकी अनुमति नहीं मिलती। उसके लिए आपके साथ मंदिर का कोई स्पेशल व्यक्ति होना चाहिए जो आपको उस स्थान पर लेकर जा सके। तो बहुत सारे व्यक्ति जब जगन्नाथपुरी यात्रा में जाते हैं तो इस स्थान के बारे में तो उनको पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए कथा सुनने का बहुत महत्व है, ताकि हमें भगवान की लीला स्थलियों के बारे में पता चले कि उन स्थानों की क्या महत्वता है, और ताकि हम जब यात्रा पे जाते हैं तो उन स्थानों का दर्शन कर सकें। तो उस स्थान में भगवान जगन्नाथ का पुराने विग्रहों को दफनाने के बाद जो दैत्यपति होते हैं वो बहुत रोते हैं, क्योंकि दैत्यपति क्या है, वो भगवान को अपना भाई समझते हैं। जो विश्ववासु उनके वंश में चले आ रहे हैं, तो ये सब भगवान जगन्नाथ को अपना भाई समझते हैं। जब किसी के परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो जैसे लोग विलाप करते हैं, तो उसी तरह से दैत्यपति बहुत विलाप करते हैं कि हमारा भाई हमें छोड़कर जा रहा है। तो ये वही प्रक्रिया पूरे इस संसार की सच्चाई को दर्शाने के लिए फिर वो लोग मुक्ति मंडप पर आते हैं, अपने शरीर पर तेल की मालिश करते हैं, और फिर मार्कंडे सरोवर पर जाकर वो लोग स्नान करते हैं। जैसे किसी की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार करने के बाद वापस आकर लोग अपने शरीर पर तेल लगाते हैं और फिर स्नान करते हैं। तो दैत्यपति पूरी तरह से वही सब प्रक्रिया कर रहे हैं कि हमारे परिवार का एक सदस्य चला गया। तो इस तरह से जगन्नाथ भगवान अपना पुराना विग्रह को छोड़कर नया विग्रह धारण करते हैं। और भगवान की लीलाओं को हमें साधारण लीला नहीं समझना चाहिए, उसके गूढ़ रहस्य को समझना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सकें, भगवान की लीलाओं को समझ के भगवान के धाम में वापस जा सकें, इस संसार से मुक्त हो सकें। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।